अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज 28 दिसंबर 2021 और आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो है फ्लाइट ऑफ द डॉलर। अब ये बेसिकली है किस बारे में, ये इसमें ना बताया गया है किस तरीके से जो है ना वो हमारे पास रुपए की कदर में कमी हुई है और डॉलर जो है ना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। इसकी हम वजूहात देखेंगे कि क्या वजूहात हैं। ठीक है, अच्छा, अब रोज़ सुबह ना 9 बजे मैं आपको PDF जो देता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पे मैं मीनिंग्स ना लिख दिया करूँगा। जिस तरह ये येलो हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स आ रहे हैं ना, इससे एक तो आपको पता चल जाएगा कि आज हमने एडिटोरियल कौन सा करना है रात को वीडियो, क्योंकि मैं 7-8 बजे रात को शेयर करता हूँ ग्रुप में। तो एक तो आपको ये पता चल जाएगा और दूसरा एक तो आप ना पहले पढ़ लिया करें सुबह और फिर शाम को जो है ना वो वीडियो देखा करें। ठीक है, तो होपफुली आज सुबह मैंने ये भेजे थे मीनिंग्स के साथ, तो आपने पढ़ लिया होगा। तो अभी जब वीडियो होगी तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। बाकी मैं कमेंट में इसका व्हाट्सएप ग्रुप का ट्रायल ग्रुप का लिंक दे दूँगा। तो और जो है 1 जनवरी से 200 पर मंथ जो है ना उसके चार्जेस मैंने लगाए हैं। अब इसमें देखें काफ़ी लोगों को इतराज़ है कि क्यों चार्जेस लगाए हैं। मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि भाई एक एडमिन हायर किया है, उसके एक्सपेंसेस है ज़ाहिर है वो पूरे करने। और दूसरी बात ये है कि मैं आप लोगों को ये नहीं कहता कि भाई हर कोई अलहदा मेंबरशिप ले, कोई एक बंदा मेंबरशिप ले ले और आप आपस में कोई ग्रुप वगैरह बना लें, कोई 8-10 लोग मिल के शेयर कर लिया करें। ठीक है, तो आप लोगों को 20-30 रुपये भी महीना नहीं पड़ेगा। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। तो इसको आप इस तरह ना देखें 200 रुपये पर मेंबर है, आप मिल के है ना कंबाइंड स्टडी तो कर ही रहे होते हैं, तो एक कोई मेंबरशिप ले लिया करे और फिर इस तरह शेयर कर लिया करे। ठीक है, मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, कोई एडमिन हायर कर लूँगा, मैं आपसे डेली शेयर कर लूँगा, क्योंकि पहले जो है वीडियो हम सिर्फ वीकेंड पे शेयर मैं आपसे करता था। तो उस तरीके से अगर रोज़ आपको वीडियो चाहिए तो इस तरह मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी और आप पे भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब रोज़ सुबह आपको जो मिलेगा PDF वो आपने देख लेना है कौन से हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, कौन से एडिटोरियल में हुए हैं, और उसको आपने ज़रूर पहले सुबह पढ़ लेना है शाम को वीडियो देखने से पहले। ठीक है, अच्छा अभी देखते हैं हम फ्लाइट ऑफ द डॉलर इसमें है क्या। अभी कह रहे हैं जी, द पाकिस्तानी रुपी इज़ एक्सपेक्टेड टू एंड अ टर्बुलेंट ईयर ऑन अ डिप्रेसिंग नोट एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स परफॉर्मिंग करेंसीज। उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी रुपये है, ठीक है, वो क्या है, इज़ एक्सपेक्टेड, उम्मीद है, टू एंड अ टर्बुलेंट ईयर, कि ये ख़त्म करेगा एक कैसा ईयर, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट होता है आप कह लें अनस्टेबल कह लें। ठीक है, तो उन्हें क्या पाकिस्तानी रुपये है ना, ये उम्मीद है कि ये ख़त्म करेगा ये साल किस तरह, ऑन अ डिप्रेसिंग नोट। ऑन अ डिप्रेसिंग नोट होता है कि मतलब कोई बुरी हालत में, कोई अच्छे ज़्यादा आपको हौसला अफजा जो है ना वो आपको कोई इसके कोई साइन नहीं मिल रहा है कि इसमें कोई क्या है बेहतरी नज़र आएगी। उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी रुपये ही उम्मीद है कि ख़त्म करेगा ये एक टर्बुलेंट ईयर बड़े डिप्रेसिंग नोट पे, यानी कोई इतनी अच्छी उम्मीद नहीं है। और क्यों करेगा, एज और किस तरह करेगा, एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज। ठीक है, डिप्रेसिंग नोट पे किस तरह ये ख़त्म करेगा पाकिस्तानी रुपये, कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बुरी परफॉर्म करने वाली करेंसी। ठीक है, तो उस लिहाज से कह रहे हैं, ये फिर वजह बता रहे हैं क्यों ये ख़त्म करेगा एंड डिप्रेसिंग नोट पे, क्योंकि ये इस वक्त जो है वो हमारी क्या है, इस वक्त वर्ल्ड्स वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज है। अब ये इसकी रीज़न बताएंगे कि क्यों है, कि क्यों इन्होंने ये बात कही है। The rupee has declined by almost 12% since the start of the year and more than 17% after having bottomed out to 152.50 to a dollar in mid-May as the country hit a balance of payment troubles that always follow its growth spurts. अच्छा, अब इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं, इसको हम डिटेल से देखते हैं। कह रहे हैं जी the rupee has declined, इसका क्या मतलब हो गया कि रुपी में है ना इसकी कीमत में क्या है, गिरावट आई है। कितने से आई है, बाय प्रपोजिशन लगा के हम बता रहे हैं, ऑलमोस्ट 12%, 12% से आई है। और कब से, सिंस द स्टार्ट ऑफ द ईयर, जब से जो है दिन स्टार्ट, जब ये इससे हमारा ये साल स्टार्ट हुआ था, एंड मोर देन 17%, और ये 17% से जो है ना वो क्या है, और द रुपी हैज़ डिक्लाइंड बाय ऑलमोस्ट 12% इन द स्टार्ट ऑफ द ईयर, और 17% ज़्यादा है आफ्टर हैविंग बॉटम्ड आउट टू 1.50 टू अ डॉलर इन मिड में। बॉटम्ड आउट होता है कोई चीज़ जो है ना बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट पे चले जाए, बिल्कुल ही आप नीचे चले जाओ ना, तो वहाँ पे इसको इन्होंने यूज़ किया बॉटम आउट। तो ये बॉटम आउट होके कहाँ पे आ गया था, 152.50 पे आ गया था टू अ डॉलर इन मिड में आ गया था। और उस टाइम पे क्या था, एज द कंट्री हिट बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रबल्स। अब आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पता होना चाहिए कि जब ये 152.50 पे आया था मई में, तो उस टाइम पे क्या था, ये यहाँ पे हमारे पास था बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रबल्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, आप इसको इस तरह कह लें कि जी ये होता है डिफरेंस बिटवीन
ऑल मनी फ्लोइंग इनटू द कंट्री, जितने सारे पैसे जो है मुल्क में आ रहे होते हैं इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और फिर साथ उसको और क्या होता है, एंड द आउटफ्लो ऑफ मनी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कितने पैसे आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, तो उसका जो है ना वो हमने देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू हमारे पास किस तरह आता है, वो हमारे पास इस तरह आता है कि जब हमारे पास जो है ना वो हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा आ जाती हैं, तो तब जो है ना हमारे पास क्या आता है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू हमारे पास यहाँ पे आता है। तो ने कहा कि हमारे जो डॉलर था वो कितने का था, 152.50 का मई में, और उस टाइम पे क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू था, जो क्या है, डेट ऑलवेज फॉलो, जो हमेशा फॉलो करता है क्या, इट्स ग्रोथ स्पर्ट्स। ग्रोथ स्पर्ट क्या होता है कि इंटेंस पीरियड ऑफ ग्रोथ। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, ज़ाहिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमारे पास उसका इशू आता है, और हमारे पास क्या होता है, इंपोर्ट हमारी तब ज़्यादा हो जाती हैं एक्सपोर्ट्स की निस्बत, इसलिए कहा जाता है ना कि आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होनी चाहिए कि ज़र मुबादला आए बजाय इसके, क्योंकि इंपोर्ट में क्या होता है, आपका ज़र मुबादला जो होता है ना मुल्क से जाता है, ठीक है। अच्छा बता रहे हैं जी, द ईयर 2021 began with the government boasting about a quicker economic recovery in the midst of the pandemic and saw the rulers aiming for rapid economic growth to pacify a public hit by a soaring inflation, shrinking incomes and rising unemployment, ठीक है। अच्छा अभी कह रहे हैं जी, the year 2021 began, ये ईयर जो था 2021 वो क्या है, began, वो शुरू हुआ, किस तरह हुआ, with the government boasting, किस तरह स्टार्ट हुआ कि गवर्नमेंट क्या करी थी, बोस्ट करी थी। बोस्ट करना होता है कि जब आप बड़ा प्राइड के साथ, फ़ख्र के साथ जो है, जिस तरह हम कहते हैं कि शेखी गाना बोलना कि नहीं जी हमने सब कुछ सही कर लिया, तो इस तरह 2021 स्टार्ट हुआ, क्योंकि 2020 में जितना कोरोना के बाद सूरत हाल हो गई थी, तो उसके बाद 2021 में है ना गवर्नमेंट ने बिल्कुल बड़ा प्राइड के साथ जो है ना इसको बोस्ट किया, किस चीज़ के बारे में, अबाउट अ क्विकर इकोनॉमिक रिकवरी, के माशी रिकवरी होगी कब, इन द मिड्स ऑफ द पेंडेमिक, ठीक है, इन द मिड्स क्या होता है कि दौरान, उनका इस पेंडेमिक के दौरान भी, क्योंकि अगर हम देखें 2021 का स्टार्ट जो था तो उस टाइम पे भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा इस दौरान इन द मिड्स ऑफ द पेंडेमिक, तो गवर्नमेंट ने बड़ा कहा कि जी हम जो है वो बिल्कुल इसको ठीक कर लेंगे, और वो इसको क्या बोस्ट कर रहे थे कि हम जल्द क्विकर इकोनॉमिक रिकवरी हासिल कर लेंगे। एंड सॉ द रूलर्स, अच्छा और 2021 के शुरू में क्या हुआ, सॉ द रूलर्स के रूलर्स ने क्या किया, एमिंग फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, उनका एम था एक बड़ी तेज़ी से जो है ना वो माशी तरक्की, और वो क्यों था, क्योंकि ज़ाहिर है लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, रंजीदा थे, ये सारी पूरी सूरत हाल थी कोरोना के बाद, तो उनकी कोशिश थी कि हम ये रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करेंगे, क्या करने के लिए, टू पैसिफाई अ पब्लिक। पैसिफाई क्या होता है, जब आप किसी को किसी का गुस्सा ठंडा करते हो, किसी को ना आप रिलैक्स करने की कोशिश करते हो, तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट की कोशिश थी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की, ताकि वो पैसिफाई किया जा सके, कोई उससे को कम किया जा सके उस पब्लिक का, हिट बाय सोरिंग इन्फ्लेशन, जो मुतासिर थी, हिट बाय किससे, सोरिंग इन्फ्लेशन, जो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन थी, श्रिंकिंग इनकम्स, क्योंकि ज़ाहिर है कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा जॉब लॉस भी हुआ और लोगों की है ना परचेजिंग पावर भी कम हो गई थी, तो एक तो वो किससे तंग थे, सोरिंग इन्फ्लेशन से तंग थे, फिर श्रिंकिंग इनकम थी, इनकम में आप कह लें कि कमी थी, और क्या था, राइजिंग एम्प्लॉयमेंट, और बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट थी, क्योंकि इतने डेली वेजेस और दूसरे जो लोग थे तो उनको उन्होंने फारिग कर दिया था, तो बढ़ती हुई क्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, बेरोज़गारी थी। हाउएवर ताहम बाय द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में क्या हुआ, दे हैड टू वंस अगेन टर्न टू द IMF, कि अब जिस तरह आजकल मैंने आपको कल भी शाम को एडिटोरियल कराया था, कल या परसों कराया था आपको IMF के हवाले से, कि उन्होंने कहा शुरू में तो उन्होंने बड़ा वो किया कि जी हम कर लेंगे, बड़ा हमने ना इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की ताकि लोगों को है ना थोड़ा पैसिफाई किया जा सके, उनका गुस्सा ठंडा किया जा सके, लेकिन अब साल के आखिर में क्या हुआ है कि एक मतलब फिर ये इनको रुजू करना पड़ा है IMF को, क्यों, टू पुट द इकॉनमी टू स्टेबलाइजेशन मोड, के जो इकॉनमी है मैशत है उसको क्या स्टेबलाइजेशन मोड में लाया जा सके, उसको में क्या है इस्तेकाम लाया जा सके। अच्छा अब एक तो ये रीज़न आ गया कि क्यों गवर्नमेंट ने पहले इस तरह कोशिश की, बाद में फिर IMF के पास ये जा रहे हैं, और साथ ही दूसरा कह रहे हैं कि जी द क्विक रिजीम चेंज इन काबुल लास्ट समर, उनका ये एक बड़ी तेज़ी से इनकी रिजीम चेंज हुई काबुल में, क्योंकि ख्याल था शायद कोई रेजिस्टेंस भी वहाँ पे हमें देखने को मिले, लेकिन जब अमेरिकन गए हैं तो फ़ौरन ही जो है ना वो तालिबान जो है ना वो इन्होंने काबुल का कंट्रोल हासिल कर लिया, तो उन्होंने कहा ये क्विक रिजीम चेंज थी काबुल में लास्ट समर, वो क्या है ऑल्सो इंटेंसिफाइड द प्रेशर ऑन द एक्सटर्नल सेक्टर, उसने भी क्या इंटेंसिफाई कर दिया, उसमें वो शिद्दत ले आया प्रेशर किस पे, एक्सटर्नल सेक्टर पे, क्यों, ड्यू टू द इंक्रीज आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में है ना डॉलर्स क्या आउटफ्लो हुआ, यानी कि मुल्क से हमारे पास जो हैं वो क्या है बाहर गए डॉलर्स, कहाँ गए,
टू वॉर टोन अफगानिस्तान। वॉर टोन क्या होता है, विच इज सिविली डैमेज बाय लॉन्ग वॉर, वो बहुत ज़्यादा जंग से बुरी तरह मुतासर अफगानिस्तान था, वहाँ गए। और क्यों वहाँ पे इतने पैसे गए, एज द वर्ल्ड टर्न अवे फ्रॉम द न्यू तालिबान रूलर्स। अच्छा, अब ये भी आपको पता है, इस पर भी हम काफ़ी ज़्यादा एडिटोरियल्स कर चुके हैं कि वहाँ पे जब ये आए हैं तालिबान वाले, तो इन पे बैन लग गए, सारे फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इनके मुंजमद हो गए, कोई इनके पास एड नहीं थे, बहुत ज़्यादा माशी बुरी सूरत हाल थी। तो वर्ल्ड ने क्या किया, टर्न अवे कर लिया। टर्न अवे होता है किसी चीज़ को आप रिफ्यूज़ कर लेना, रिजेक्ट कर देना, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी हम जो है ना इन तालिबान रूलर्स को मानेंगे नहीं, कबूल नहीं करेंगे। वेस्ट ने ये कहा, क्योंकि उन्होंने कहा एक तो जी ये ख़वातीन को नुमाइंदगी नहीं देते हो, और इन्होंने इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनाई, ठीक है, सारी माइनॉरिटीज़ को लेकर साथ नहीं चले, ठीक है। तो इस वजह से ये रीजंस बता रहे हैं कि ये सारे मसले भी हुए, तो इस वजह से हमें क्या देखने को मिला, इंक्रीज्ड आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी क्या स्टेट बैंक ने क्या किया इस सारी मसले में, कि किस तरह डॉलर्स को जो है ना वो मुल्क में जाने से मतलब यहाँ से मतलब जाएँ डॉलर्स, उनको किस तरह उनकी रोकथाम की जाए। उन्होंने कहा जी, although the State Bank has taken numerous measures to stabilize the rupee and the FI is continuously cracking down on hoarders and smugglers to restrict the outflow of the American currency and ease its demand, the flight of the dollar continues. उन्होंने कहा although अगरचे the State Bank has taken numerous measures, उनका स्टेट बैंक ने क्या किया, has taken numerous measures यानी मुताद्दिद जो है इक़दाम किए हैं, क्या करने के लिए, टू स्टेबलाइज, इस्तेकाम लाने के लिए, किस चीज़ में, रुपी, यानी रुपी की कदर है उसमें क्या है, कीमत है उसमें क्या है, इस्तेकाम लाने की कोशिश की है। और साथ में क्या जो FIA है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो भी क्या कर रही है, इस कंटिन्यूसली क्रैकिंग डाउन, वो भी लगातार क्रैक डाउन कर रही है। क्रैक डाउन होता है किसी चीज़ किसी के अगेंस्ट जो है ना बड़े सख्त इक़दाम लेना, ख़ासतौर पे वो दूसरा जो है तो काम गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस हो, तो उन्होंने कहा FIA भी जो है ना वो लगातार क्रैक डाउन कर रही है होल्डर्स पे। होल्डर्स कौन होते हैं, ये होते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले स्मगलर्स भी ना, ये स्मगल करते हैं डॉलर, ठीक है। और ये सारा कुछ क्यों कर रहा है FIA, टू रिस्ट्रिक्ट आउटफ्लो ऑफ द अमेरिकन करेंसी, के रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, महदूद किया जा सके आउटफ्लो, जो बाहर जाते हैं क्या क्या चीज़, अमेरिकन करेंसी, एंड ईज़ इट्स डिमांड, और इसकी डिमांड जो है ना उसमें क्या है, उसमें ईज़ लाया जा सके, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या है, डॉलर की कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उन्होंने कहा ईज़ लाया जा सके डिमांड में, और क्या है, उन्होंने कहा अगर चलो ये सारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद क्या है, द फ्लाइट ऑफ द डॉलर कंटिन्यूज़, के फ्लाइट ऑफ द डॉलर कंटिन्यूज़ है, यानी कि यहाँ से है ना वो गैर कानूनी तरीके से है ना वो डॉलर बाहर जाए जा रहे हैं, फ्लाइट ऑफ द डॉलर कंटिन्यूज़। और ज़ाहिर है जब डॉलर्स की तादाद कमी हो जाएगी डॉलर्स की, तो फिर हमें क्या है वो फिर ज़्यादा कीमत देखने को मिलेगी डॉलर की। अच्छा, अब कह रहे हैं जी, A senior FIA official admitted as much to this paper recently, और ये सीनियर FIA official था, उसने भी एडमिट किया, कबूल किया कि भाई ऐसा ही हो रहा है कि हमने बिल्कुल कोशिशें की हैं, लेकिन फिर भी जो है ना ये जो फ्लाइट ऑफ द डॉलर है वो क्या है, वो जारी है, ठीक है। आगे देखें, अब कह रहे हैं कि while the authorities' actions are necessary to stop the illegal cross-border currency transfer, especially given Pakistan's troubles with their FATF, the task force with they banded to combat money laundering and terrorism financing. अच्छा, यहाँ तक हम इसको अभी सेंटेंस जारी है, लेकिन यहाँ पे कॉमा तक रुक के हम इसको पढ़ते हैं। उन्होंने कहा while the authorities' actions are necessary, उन्होंने कहा अगर authorities' actions necessary हैं, जिस तरह हमने ऊपर FIA की बात की, स्टेट बैंक की बात की, तो उन्होंने कहा ये जिस तरह FIA है वो बड़े उसके एक्शन ज़रूरी हैं, क्या करने के लिए, टू स्टॉप द इलीगल क्रॉस बॉर्डर करेंसी ट्रांसफ़र, के रोका जा सके गैर कानूनी क्रॉस बॉर्डर करेंसी ट्रांसफ़र है, ठीक है। स्पेशली गिवन पाकिस्तान ट्रबल विद द FATF, खासतौर पे देखते हुए कि पाकिस्तान की मुश्किलात हैं FATF के साथ, क्योंकि आप देखें वो भी ज़्यादा एतराज़ उठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यही कहना है कि यहाँ से सारे डॉलर्स जो है ना वो बाहर जाते हैं और वहाँ किन को दिए जा रहे हैं, इसमें दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो पाकिस्तान की मुश्किलात हैं FATF के साथ, उसको देखते हुए भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको स्टॉप करें, रोकें इस इलीगल क्रॉस बॉर्डर करेंसी ट्रांसफ़र को। और उन्होंने कहा द टास्क फोर्स, और FATF क्या है उसके बारे में बता रहे हैं, द टास्क फोर्स विद द मैंडेट टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। अच्छा, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं देखते हुए FATF के साथ, FATF जिसको किस चीज़ का मैंडेट दिया गया है, किस चीज़ का इख्तियार है कि जी आपने रोकना है मनी लॉन्ड्रिंग को और टेररिज्म फाइनेंसिंग को, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब डॉलर जाएंगे तो सारा इल्ज़ाम क्या है पाकिस्तान पर लग जाएगा। उन्होंने कहा एक तो ये FATF के साथ मसले हैं। उन्होंने कहा द प्रेशर ऑन द होम करेंसी कैन नॉट बी पास्ड ईज्ड एंड द डॉलर्स फ्लाइट कैन नॉट बी चेक्ड विदाउट इंप्रूविंग द कंट्रीज इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। अभी कह रहे हैं आप जो मर्जी कह लें, FIA कह लें, दूसरे कि जितनी भी कोशिश करें कि आप जो है ना तब तक जो है वो होम करेंसी की आप कह लें कदर में बेहतरी नहीं ला सकते जब तक क्या है
आप इम्प्रूव ना करें कंट्रीज़ इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, ठीक है। तो ये छोटे मोटे इकदाम से कुछ नहीं होगा, जब तक आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को ठीक नहीं करेंगे तो आप जो है ना इसकी कदर में बेहतरी नहीं ला सकते, ठीक है। अच्छा, अब ये करेंगे जी, काफ़ी बड़ा हुआ है अभी। अच्छा, अभी करेंगे जी, द इंटरबैंक मार्केट डेटा फॉर द लास्ट 1 week shows that the rapid decline in the value of the rupee has eased and some semblance of stability in the exchange rate is returning. अच्छा, अभी कह रहे हैं इंटरबैंक मार्केट। इंटरबैंक मार्केट क्या होती है? ये मैंने शायद गलत लिख गया हूँ यहाँ पे। इंटरबैंक मार्केट वैसे बेसिकली ये करेंसी एक्सचेंज वगैरह जहाँ आ रहा होता है ना, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं। तो उन्होंने कहा उसको अगर हम देखें ना फॉरेन करेंसी के हवाले से, ठीक है, यहाँ पे मीनिंग गलत लिख किया था, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। हमने कहा जो इंटरबैंक मार्केट डेटा है वो अगर हम देखें फॉर द लास्ट वीक, पिछले एक हफ्ते का शोज़, वो दिखाता है दैट द रैपिड डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ रुपी हैज़ ईज। तो उन्होंने कहा ये तेज़ी से वैल्यू गिर रही थी रुपी की, हैज़ ईज, उसमें मतलब क्या है, थोड़ी बेहतरी देखने को मिली है। एंड सम सेम्बलेंस ऑफ स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट इज़ रिटर्निंग। और हमें क्या है, कोई एक सेम्बलेंस होता है, कोई आउटवर्ड अपीयरेंस, और कोई सामने बज़ाहिर दिखाई देता है, उनको हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ये एक्सचेंज रेट है वो क्या है, इज़ रिटर्निंग, कि वो हमें बेहतर होता दिखाई दे रहा है। पहले तो आप देखें डॉलर कहीं से कहीं कहाँ पहुँच गया था, अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया था। लेकिन उन्होंने कहा अगर हम इंटरबैंक डेटा देखें पिछले एक हफ्ते का, तो हमें क्या है, अब कोई सेम्बलेंस ऑफ स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, इस्तेकाम नज़र आ रहा है, बेहतरी नज़र आ रही है, ठीक है। बट लेकिन अब बहुत बड़ा सवाल, बट फॉर हाउ लॉन्ग, सवाल ने यहाँ पूछा है कि भाई कितने अरसे, ठीक है, आपने एक हफ्ते का डेटा देखा, आपको कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन कितने अरसे तक। अच्छा, अब ये साथ बता रहे हैं कि करेंगे जी, विद द करंट अकाउंट डेफिसिट ग्रोइंग टू मोर देन 7 बिलियन और 5.3% ऑफ GDP फ्रॉम जुलाई टू नवंबर। उन्होंने कहा अगर करंट अकाउंट हमारा जो डेफिसिट है वो बढ़ के कहाँ तक चला गया, $7 बिलियन तक चला गया, और 5.3% ऑफ GDP है, कब से कब तक, फ्रॉम जुलाई टू नवंबर, ठीक है। फिर क्या है, अगेंस्ट द स्टेट बैंक्स, ये यहाँ तक हमारे पास डेटा चला गया है, और जबकि हमारे पास जो स्टेट बैंक की जो रिवाइज प्रोजेक्शन थी वो कितनी थी, 4% थी पूरे साल के लिए। एंड द मंथली हेडलाइन इन्फ्लेशन नंबर्स हावरिंग इन डबल डिजिट्स, और जो हमारी मंथली हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो किसके गिर्द मंडा रही है, किसके करीब है, डबल डिजिट्स के करीब है। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन आपको ज़रूर पता होना चाहिए। हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है इज़ अ मेजर ऑफ द टोटल इन्फ्लेशन विद एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग ए कमोडिटीज सच एज फूड एंड एनर्जी प्राइसेस, ठीक है। जो बेसिक हमारे फूड और एनर्जी प्राइसेस होती हैं, उसको भी है ना, उसको भी हम कंसिडर करते हैं इस हेडलाइन इन्फ्लेशन में। और ये जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, मोर वॉलेटाइल होती हैं और प्रोन टू होती हैं इन्फ्लेशनरी उसके स्पाइक्स के, ठीक है, बढ़ने के। अच्छा, उन्होंने कहा जो मंथली हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो कवर कर रही है कहाँ पे, डबल डिजिट्स में। उन्होंने कहा इट इज़ नाइव टू एक्सपेक्ट द रुपी टू स्ट्रेंथन इन द इमीडिएट टर्म, इन सारी सूरत हाल में, कि ये हमारा ये एक्चुअल ये फिगर आ रही है हमारे पास, स्टेट बैंक की रिवाइज प्रोजेक्शन इतनी थी, ठीक है, और जो हमारी हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो इतनी है। इन सब बातों के बाद ना उन्होंने कहा इट इज़ नाइव टू एक्सपेक्ट, नाइव होता है कि बिल्कुल बचकानापन, आप ये मतलब इतना सारे ख़राब सूरत होने के बाद भी आपको एक्सपेक्ट करो, आप तवक्को करो द रुपी टू स्ट्रेंथन, के रुपी है वो स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा इन द इमीडिएट टर्म, के फौरी इमीडिएट टर्म यानी कि जल्द ही, फौरी टर्म है ना, इमीडिएट टर्म में। तो उस टाइम पे अगर हम कहें कि ये स्ट्रेंथन करेगा, तो फिर ये क्या होगा, ये बिल्कुल ये क्या है, इट इज़ नाइव, बिल्कुल एक आप ऐसी बात जो बिल्कुल ही आप कह लें कि जिसका कोई जिसकी कोई लॉजिक नहीं होती, ठीक है, कि हम कहेंगे जी फॉरेन इमीडिएट टर्म में है ना ये रुपी जो है वो स्ट्रेंथन कर जाएगा, क्योंकि हालात ऊपर ने स्टैट से बताए हैं कि कितने ख़राब हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी this is so despite the recent statements of Finance Minister Shaukat Tareen that the home currency is overhauled by around 8% or more. उनका ये बावजूद इसके जो रिसेंट स्टेटमेंट्स हैं, जो बयानात हैं फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन के, कि होम करेंसी है वो क्या है, ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड होता है फिक्स द वैल्यू ऑफ समथिंग स्पेशली ऑफ अ करेंसी टू हायर लेवल। तो उन्होंने कहा जो होम करेंसी है वो ओवर वैल्यूड है, कितने से, बाय अराउंड 8% और मोर से, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जी जो मार्केट्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनका एक अपना तरीका होता है रिएक्ट करने को इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को। और साथ कह रहे हैं कि जी इवन दो द रुपी गेन सम लॉस्ट ग्राउंड आफ्टर रियाद अनाउंस्ड अ $4.2 billion assistance package for Islamabad towards the end of October, the sentiment did not last long since the economic fundamentals were weak. अच्छा, एक और जो अहम बात हुई थी जब ये रियाद ने जो है ना वो $4.2 billion की असिस्टेंस दी थी, तो उन्होंने कहा उस टाइम पे रुपी ने क्या किया, गेन सम लॉस्ट ग्राउंड। ये इसका क्या मतलब होता है,
इसका मतलब होता है कि जब आप जो हो ना कोई प्रोग्रेस दिखाते हो, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है जब वहाँ से इतने पैसे आने थे 4.2 बिलियन, तो फिर हमारे जो रुपए की कदर में भी है ना बेहतरी होनी थी। तो इनके इस 4.2 बिलियन डॉलर के असिस्टेंस आने से क्या हुआ, तो रुपये ने क्या किया, गेन सम लॉस्ट ग्राउंड, कि इतने ये पैसे आए थे असिस्टेंस पैकेज के तौर पे इस्लामाबाद के लिए। कब आए थे, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द अक्टूबर आए थे, लेकिन उन्होंने कहा द सेंटिमेंट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। तो मतलब ये एक असर था कि उस टाइम पे वक्ती तौर पे तो हमें कुछ देखने को मिला कि रुपए की कदर थोड़ी स्टेबल हुई थी, लेकिन ये जो सेंटिमेंट था, ये जो आप कह लें व्यू ओपिनियन ये उस टाइम पे था कि भाई रहेंगे, अमाउंट जो है इसकी रुपए की कदर में बेहतरी आएगी, तो वो ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि उन्होंने कहा जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स थे वो क्या थे, वीक थे, कमज़ोर थे, ठीक है। अच्छा, भाई कह रहे हैं कि जी many expect the market to stabilize further once the IMF program resumes next month and the dollar starts flowing in। उनका काफ़ी लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो मार्केट है वो स्टेबलाइज होगी, उसमें इस्तेहकाम आएगा मार्केट में फर्दर मज़ीद। कब, वंस द IMF प्रोग्राम रिज्यूम्स नेक्स्ट मंथ, कि उनका जब एक दफ़ा IMF प्रोग्राम जो है ना वो बहाल होगा अगले महीने, एंड डॉलर स्टार्ट फ्लोइंग, और डॉलर जो है ना वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि फिर ज़ाहिर है जब डॉलर की कमी होती है तभी डॉलर महंगा होता है। तो उन्होंने कहा जब IMF प्रोग्राम जो है ना वो रिज्यूम होगा, बहाल होगा अगले महीने, तो डॉलर्स आएंगे, तो ये सारे मसले जो है ना वो हल हो जाएंगे, ऐसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैनी एक्सपेक्ट, ठीक है। लेकिन क्या है, दैट स्टिल विल बी अ शॉर्ट टर्म रिस्पाइट। लेकिन उन्होंने कहा ये सब कुछ भी क्या होगा, शॉर्ट टर्म रिस्पाइट होगा, कुछ थोड़े अरसे के लिए रिस्पाइट होगा। रिस्पाइट होता है किसी चीज़ से राहत हासिल करना, तो उन्होंने कहा ये थोड़ी चीज़ देर के लिए राहत होगा। अगर ऐसा हुआ भी कि हमें कोई इसमें रुपए की कदर में बेहतरी देखने को मिली, लेकिन उन्होंने कहा ये कुछ थोड़े अरसे के लिए होगा, अनलेस बजाय अनलेस क्या है, फॉलोड बाय स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये थोड़े अरसे के लिए होगा, अनलेस कि हम जो हैं कि इसको फॉलो करें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से, कि अगर हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ले आएँ तो फिर हमें जो है ना वो लॉन्ग टर्म देख सकता है। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लेके आए तो फिर ये सब राहत क्या होगी, रिस्पाइट, शॉर्ट टर्म रिस्पाइट होगी, ठीक है। और हमें क्या है, कह रहे हैं जी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे टू पुट अ कंट्री ऑन अ सस्टेनेबल एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पाथ। तो उन्होंने कहा कि हमें लाना पड़ेगा इस मुल्क को सस्टेनेबल, पायदार, जिसको मतलब सस्टेन भी किया जा सके, बरकरार भी रखा जा सके, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पाथ पे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट आपके ज़्यादा होनी चाहिए इंपोर्ट के मुकाबले में, तो तभी आपकी ग्रोथ प्रॉपर होती है। तो उन्होंने कहा जो एक्सपोर्ट लेड जो ग्रोथ है वो हमें इख्तियार करनी पड़ेगी, सस्टेनेबल हो, और क्या है, लोअर प्राइस इन्फ्लेशन हो, तो तभी जो है ना उन्होंने कहा कि जी हम जो है ना फिर लंबे अरसे तक इसको बरकरार रख सकेंगे इसकी रुपए की कदर को। नहीं तो उन्होंने कहा वहाँ से जो हमें IMF से मिलेगा, ये रिज्यूम होगा हमारा लोन, तो वो हमारा क्या है सिर्फ शॉर्ट टर्म ही होगा। और उन्होंने कहा हमें लाने पड़ेंगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, और फिर क्या होगा, सस्टेनेबल एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ लानी पड़ेगी, और फिर हमें प्राइस इन्फ्लेशन में कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ये आज का हमारा एडिटोरियल था जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से डॉलर जो है ना वो उसमें बाहर जा रहे हैं, और जो FIA वाले ने भी माना इस बात को कि किस तरीके से जो है ना गैर कानूनी तौर पे पैसे बाहर गए हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा डॉलर की कीमत में इजाफा देखने को मिला। तो अब देखते हैं ये IMF से हमें पैसे वापस मिलते हैं कि नहीं, और फिर हमें बेहतरी देखने को मिलेगी रुपए की कदर में कि नहीं। बाकी मैं कमेंट में है ना अपने इसका ट्रायल लिंक दे रहा हूँ व्हाट्सएप का, तो उसको चेक कर लीजिएगा। क्योंकि देखें मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मैंने मतलब एक साल जो है ना वो ग्रुप नहीं स्टार्ट किया कोरोना के टाइम पे, तब 2-3 महीने के लिए मैंने ग्रुप बनाया था। तो उसके बाद जो है ना वो तकरीबन साल सवा साल के बाद मैंने दोबारा बनाया है। तो 1 महीने के लिए सिर्फ मैं बना रहा हूँ, क्योंकि इस दफ़ा अगर मैंने इसको ये ख़त्म किया ना तो उसके बाद मैंने दोबारा स्टार्ट नहीं करना। तो अब ये बार बार आप लोगों को कहना कि जी ज्वाइन कर लें, ये हिसाब है। तो क्योंकि इस पर टाइम लगता है, कुछ लोगों का ख्याल है अगर आप ट्रायल ग्रुप भी ज्वाइन करके देखेंगे ना तो मैसेज आपको सिर्फ 5-6 मिलेंगे, लेकिन उस पर टाइम लगा होता है, ठीक है। आप बेशक 3 दिन ट्रायल ज्वाइन करके देख लें, क्योंकि 1 जनवरी से इसके 200 पर मंथ है, तो आप ज्वाइन करके देख लें, फिर आपकी मर्ज़ी है ज्वाइन करें ना करें। और जैसे मैंने आपको कहा था कि आप कोशिश करें ग्रुप में कोई एक बंदा ले ले और आपस में शेयर कर ले, तो आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा और ये ग्रुप भी है ना वो रेगुलर चल सकेगा। नहीं तो फिर इस महीने तो ज़ाहिर है मेरी लोगों से कमिटमेंट है कि मैंने बनाने हैं, तो वो मैं बना रहा हूँ। नहीं तो फिर फरवरी से जो है ना वो फिर
वही हम पुराना कर लेंगे, फ्री आपने रखना है रख लेंगे, और फिर हम सिर्फ फिर वीकेंड को बनाएंगे। लेकिन अगर आपने रोज़ चाहिए आपको वीडियो, तो फिर आपको भी है ना लोगों को इसको ग्रुप को ज्वाइन करें, फिर ही हम इसको चला सकेंगे। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।